एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो होगा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, सिंपल सा फंडा है, वही मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी बेटा। इसमें आप सॉल्वेबल फॉर वाई भी अप्लाई कर सकते हो, वो चीज मैंने आपको बता रखी। हिंट्स मैंने आपको दे दिया कि हमारे पास सॉल्वेबल फॉर वाई और लैग्रांज में क्या डिफरेंस है पूरा पैटर्न वही। बस आपको वहां पे चेक करना पड़ता है कि सेपरेशन से है कि लीनियर से है कि होमोजीनियस से है। यहाँ पर आपको श्योरिटी हो जाती है, जैसे ही आप देख लेते हो कि ये तो लैग्रांज इक्वेशन है, तो यहाँ से आप कंफर्म कर जाते हो कि इसमें जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, वहां पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे हम सीधा आंसर करते हैं, मतलब सॉल्यूशन उसका कर देते हैं कि भाई इसको उसमें चेंज करो, निकाल लो आंसर। ठीक है बेटा, बस इतना डिफरेंस है। और आप एग्जाम में दोनों में से किसी भी टाइप से आप करके आ सकते, किसी भी मेथड से करके आ सकते, चाहे आप सॉल्वेबल फॉर वाई से करो या इससे करो, आंसर सेम आएगा और आपका क्वेश्चन सही होगा, करेक्ट होगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बात समझ। और ऑप्शन में जो भी कंपटीशन के बच्चे हैं उनको ऑप्शन में चीजें दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपने करना है। ठीक है बेटा, पहले तो सॉल्यूशन ही निकालो। अब देखो, अगर हम सिंपल सा फंडा एक्स वाई पी के लिए, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, सॉल्वेबल फॉर पी के सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए मैं करा चुकी हूँ। अगर मैं वाई की बात कर रही हूँ तो वाई को क्या मैं रिमेनिंग दो के टर्म में लिख पा रही हूँ, एक्स और पी की? यस। तो देखो वाई इक्वल टू यहाँ भी एक्स पी पी, एक्स और पी की टर्म में हम लिख पा रहे हैं। इससे इसका मतलब ये है कि मैं इसको सॉल्वेबल फॉर वाई से क्या कर सकती हूँ, सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा टारगेट है लैग्रांज इक्वेशन, तो हम उसी के बेस पे यहाँ पे लिखेंगे। और ये चीज मैंने बता दी, दोनों में से किसी से भी आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गया मैं बेटा? आगे बात समझ। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने पे सबसे पहला स्टेप यही होता है, हम लैग्रांज से कर रहे हैं, तो सबसे पहले यही चेक करो क्या मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उस लैग्रांज इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है तो अपना आगे का प्रोसेस करेंगे, नहीं है तो सॉल्वेबल फॉर वाई का मैंने बता ही दिया, उस तरीके से है ना। ठीक है, आगे बात समझ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे हेयर, और जो कंपटीशन के बच्चे हैं वो जितनी, देखो मैं उसी हिसाब से करा रही कि यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी कर ले, एंड कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं उनको चीजें, मतलब देखो स्टेप्स आपको पता चल गई ना, तो शॉर्ट चीजें भी करते चल जाते, फटाफट इसको निकालो। और जब मैं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तो वहां पर ये चीजें आपको कराऊंगी। ठीक है, कि फटाफट कैसे करना है, क्या है चीजें, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये सब चीजें आएंगी बेटा। हेयर the given differential equation is, here the given differential equation is, क्या है मेरे पास given differential equation is this, y equal to 1 plus के p, यहाँ पे x plus के p square। अगर मैं लैग्रांज इक्वेशन की फॉर्म की बात करूं तो वो कैसे होती है मेरे पास? लैग्रांज की फॉर्म होती है y इक्वल टू एक्स, ये रख लो यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स, p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन, ये चीज याद होनी चाहिए। y इक्वल टू एक्स, p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन। ठीक है, y इक्वल टू एक्स, यहाँ पे p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे y, ये x है, मैं इसको आगे ले लो x, यहाँ पर p का फंक्शन है प्लस के p का फंक्शन, तो क्या ये मेरे पास उसी फॉर्म में बन रहा है या नहीं बन रहा है? यस, y इक्वल टू एक्स, p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन। तो ये मेरे पास जब भी इस तरीके से आपके सामने आए, ये मुझे पता है सॉल्वेबल फॉर वाई से सोल्व हो रहा है, बट अगर ये लैग्रांज बन रही है तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए y इक्वल टू एक्स, p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो ये मेरे पास उस फॉर्म में बन रही है लैग्रांज में, तो हम पूरा प्रोसेस वही करेंगे, पर यहाँ से हमें कंफर्म हो गया जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगी तो उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा यूज होना है। ठीक है बेटा, तो आप लिखोगे इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द
फॉर्म ऑफ y इक्वल टू x p का फंक्शन प्लस f, यहाँ पे p का फंक्शन, ठीक है। y इक्वल टू x p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन, इस तरीके से आपने ध्यान देना। ये मेरे पास क्या बन रही है, लैग्रेंज इक्वेशन बन गई है। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे रही हूँ, ठीक है, लैग्रेंज इक्वेशन। और बस लैग्रेंज मतलब पूरा पैटर्न वही है जैसे सॉल्वेबल फॉर y में है, बस आपको यहाँ से ये चीज श्योरिटी हो गई कि हमें कि यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा, ठीक है बेटा। है तो ये सॉल्वेबल फॉर y से ही, उसका स्पेशल केस आ गया वही इसमें कि मेरे पास इस फॉर्म में दिखनी चाहिए y इक्वल टू x p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जैसे ही स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे, सॉल्वेबल फॉर y में टू फाइंड dy अपॉन dx, तो वही काम करना है, टू फाइंड dy अपॉन dx, मतलब इक्वेशन फर्स्ट का x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव। तो y इक्वल टू x और यहाँ पे क्या है 1 प्लस के p और यहाँ पे प्लस के पीस की है, ये मेरे सामने है, ठीक है बेटा। अब इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे करते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड अप्लाई कर लो, तो मेरे पास x एज इट इज, इसका करेंगे तो 1 का 0 प्लस p का हो जाएगा dp अपॉन dx, यहाँ पे प्लस 1 प्लस p एज इट इज, x का x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस के p स्क्वायर का 2p और इसका हो गया dp अपॉन dx। इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक है बेटा। p स्क्वायर का हो गया 2p और dp अपॉन dx। अब यहाँ से मेरे पास dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा x dp अपॉन dx प्लस के यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस के p एक साथ, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 2p dp अपॉन dx, ये हो गया स्टेप नंबर 2 मेरा, ठीक है। यहाँ पे स्टेप नंबर 3 हम अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे, पुट करोगे कि आप बेटा dy अपॉन dx की जगह p, यहाँ पे क्या पुट करोगे, dy अपॉन dx की जगह p पुट करोगे, तो पुट कर दो बेटा यहाँ पे, तो p इक्वल टू dp अपॉन dx एक जगह कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ है 2p और यहाँ पे आ जाएगा dp अपॉन dx, जो रिमेनिंग है उसको आप एज इट इज लिखोगे यहाँ से, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब बेटा यहाँ तक की पोर्शन हो गया। अब ये इधर प्लस में बैठा हुआ, जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, मेरे पास क्या आएगा x प्लस के 2p, यहाँ पे dp अपॉन dx और क्या बेटा प्लस के 1 प्लस के p और ये आ जाएगा माइनस के p इक्वल टू 0। तो p से p कैंसिल, यहाँ पे बचा x प्लस के 2p, यहाँ पे dp अपॉन dx, अभी प्लस में इधर जाके बेटा माइनस में, तो अगर मैं dp अपॉन dx की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 1 अपॉन x प्लस के 2। तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया इसकी वैल्यू पुट करके, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 में जो मेरे पास इक्वेशन आई, इसको मैं सेकंड का नाम दे देती हूँ, इसका निकालेंगे हम सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 4 में तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 जो है हमारे पास, इसका हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है इक्वेशन 2 का। आगे बात समझ बेटा, ठीक है, इतना फंडा क्लियर हो गया। अब देखो जैसे सॉल्वेबल फॉर y में थे तो हम इसको यहाँ पे पहले लिखेंगे dp अपॉन dx माइनस के 1 अपॉन x प्लस के 2p,
फिर देखो यहाँ पे वेरिएबल को तो सेपरेट कर नहीं सकते थे, सॉल्वेबल फॉर वाई में हम ऐसे करते हैं भाई, वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर रहे। फिर मैंने आपको वहां पे हिंट दिया था कि आपको यहाँ पे क्या करना है, लीनियर का चेक करना है, और लीनियर नहीं तो होमोजीनियस, इस तरीके से आपको चेक करना है। बट हम बात कर रहे हैं किसमें, लैग्रांज इक्वेशन में। तो यहाँ पे ये श्योरिटी है कि भाई यहाँ पे क्या लगेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगा। वहां पे हम चीजें देखते थे भाई कौन सा मेथड अप्लाई करूं कि मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूं, बट यहाँ पे फिक्स हो गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे चेक करूं हो या ना हो, कैसे है ना, इस तरीके से। बट लैग्रांजे के आते ही यहाँ पे ये काम बन गया कि भाई उसी से होगा, तो उसी से होगा, तो मुझे चेक करने की नीड नहीं है, मैं तो फटाफट यहाँ पे कर दूंगी। यहाँ पे क्या होगा, इसको पलट दो यहाँ पे, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे dx अपॉन dp, और यहाँ पे ये ऊपर हो जाएगा बेटा माइनस एक्स प्लस के 2p, माइनस एक्स प्लस के 2p मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर। अब इसमें है dx अपॉन dp, यहाँ पे माइनस के x माइनस के 2p। अब ये मेरे पास x वाला देखो ऊपर x है ना, तो ये इधर माइनस में, इधर आके बेटा प्लस में, तो dx अपॉन dp प्लस के x इक्वल टू माइनस के 2p। तो ये ऑटोमेटिक आपका, मतलब यहाँ से चीज है कि भाई लीनियर में चेंज, लीनियर से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे हमें देखना पड़ा होगा या नहीं होगा, चेकिंग करनी पड़ती थी, यहाँ पे वो चीज नहीं है। ठीक है बेटा, अब जैसे ही इसमें आया तो आपको पता है ये क्या है, dx अपॉन dp प्लस के px प्लस के और इक्वल टू सॉरी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है मेरे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मेरे पास। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, कैपिटल P की वैल्यू रखोगे। कैपिटल P क्या है मेरे पास, x के 1, कैपिटल Q माइनस के 2p। बस अब आपको जैसे ही लीनियर दिखाई देगी तो आप यहाँ से निकालोगे सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बात समझ। तो सभी को ये चीजें पता होगा कि किस तरीके से निकालते हैं, कैसे हैं, पर मेन चीज है मैंने देखो दोनों में डिफरेंस बता दिया, उसका एक स्पेशल केस ही है लैग्रांज। ठीक है, अब इससे आगे हम पढ़ेंगे क्लेरूट का भी, तो वो भी बहुत आसान है। तो आपको चीजें सिर्फ चेक करनी है कि इनमें से भी है क्या। अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा क्या निकलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ये वाला p, और यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में, तो वो लग दिया। ठीक है, आगे बात समझ। यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन, कैपिटल P की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ गया dp। तो मेरे पास यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर p, क्योंकि dp का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा p, तो मेरे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये पोर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब मैं इसका निकालूंगी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सिंपल सा फंडा है कि मेरे पास यहाँ पे x है तो x रखोगे, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे मेरे पास dp प्लस के c, dp के लिए किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ओडी में पढ़ लिया भाई dy अपॉन dx, है ना, उसी dy अपॉन dx प्लस, है ना, इस तरीके से, और उसी में px प्लस इक्वल टू q, इस तरीके। तो जरूरी नहीं है dy अपॉन dx प्लस के py इक्वल टू px इक्वल टू, ये होता था ना हमारे पास dy अपॉन dx प्लस के py इक्वल टू q। तो ये वाला यहाँ होता है, इसका फंक्शन यहाँ पे बैठे होते हैं, dy अपॉन dx प्लस के py इक्वल टू q। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता बेटा कि आपको हर जगह यही दिखाई देगा, वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी, भाई इसकी जगह क्या है, इसकी जगह क्या, उस तरीके से आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ओके।
तो यहाँ पे मेरे पास ये पोर्शन आ गया। बस यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करो, क्या है, e की पावर p। तो मैंने यहाँ पे e की पावर p इक्वल टू क्यू क्या है मेरे पास बेटा, माइनस के 2p। तो माइनस के 2p e की पावर p dp प्लस के c। अब यहाँ पे x e की पावर p, इंटीग्रेशन से -2 बाहर है ना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा p e की पावर p dp प्लस के c, x e की पावर p माइनस के 2। अब यहाँ पे हम करेंगे तो p एज इट इज, ठीक है, e की पावर p का इंटीग्रेशन e की पावर p माइनस यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन p का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और e की पावर p का इंटीग्रेशन e की पावर p और यहाँ पे dp। ठीक है, आगे बात समझ बेटा, इस तरीके से हमने करना है प्लस के c यहाँ। ओके, किसी को कोई दिक्कत? देखो कैसे होता है, यहाँ पे जब भी हमारे पास होता है फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे x इक्वल टू e की पावर p, जो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है बस वही अप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पे अब माइनस के 2 एज इट इज, यहाँ पे p e की पावर p माइनस e की पावर p का इंटीग्रेशन e की पावर p, और ये आ गया मेरे पास प्लस के c। प्लस के c मेरे पास यहाँ पे आ चुका है बेटा, ठीक है। मेरे पास यहाँ से x से e की पावर p इक्वल टू -2, दोनों में से e की पावर p कॉमन है तो p माइनस के 1 e की पावर p प्लस के c, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब e की पावर p इधर जो है मल्टीप्लाई में बैठा है, इधर जाके बेटा डिवाइड में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस के 2 p माइनस के 1 e की पावर p अपॉन में e की पावर p, इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग, तो c अपॉन e की पावर p। तो मेरे पास आ गया x इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे देखो माइनस है तो ये अंदर चल जाएगा, 1 माइनस के p हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस c, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो x इक्वल टू मेरे पास आ गया 2 1 माइनस के p और 2। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो यहाँ से आप, मैंने पहले ही वही चीज बोली है कि यहाँ पे एक दो तरीके की सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगी, या तो p इक्वल टू निकल के कुछ आएगा तो हम स्टेप नंबर 5 में p को एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अदरवाइज अगर p इक्वल टू नहीं निकल के आता है तो हम यहाँ पे केस नंबर 5 जो स्टेप नंबर 5 में हम p को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे p की वैल्यू नहीं निकल के आई, p इक्वल टू नहीं निकल के आ रहा, तो स्टेप नंबर जो 5 होगा हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस सेकंड का अप्लाई होगा कि हम p को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे लिखोगे वी कैन नॉट एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू को हम क्या है यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, आप x को भी p और c के टर्म में लिखोगे, x इक्वल टू 1 माइनस के p प्लस के c e की पावर माइनस के p, और जो y होगा उसको भी आप p और pc के टर्म में लिखोगे। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो भी आपके पास निकल के आता है यहाँ पे सॉल्यूशन में वो रख देते हो, और जो गिवन रिलेशन है वो रख देते हो। तो देखो जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको तो मैं यही कहूंगी कि वो ऑप्शन में चीज चेक करे, क्योंकि p की वैल्यू को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू पीसी की टर्म में होगा, y इक्वल टू पीसी की टर्म में आपके पास सॉल्यूशन दे रखा होगा, या इसके अलावा आपको जो भी आपके पास रिलेशन निकल के आया वो, और साथ में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दे दी, ठीक है। तो दोनों आंसर इसके राइट होंगे, कोई में से ऐसा नहीं है कि एक सही है गलत, ठीक है बेटा। तो दोनों इसके आंसर राइट होंगे, जो भी दे रखा हो उस हिसाब से आपने टिक लगा देना है, और यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए भी इसी तरीके से। पर कोशिश मैं यही करती हूँ कि भाई एक्स को पीसी की टर्म में लेके, वहां तक तो हमारा आ ही गया, बस यही चीज काम हमने करना है। अब मेरे पास वाई क्या है, y में अगर x प्रेजेंट होगा तो x की वैल्यू रख के हम करेंगे, ठीक है।
तो y इक्वल टू है मेरे पास x 1 प्लस के p स्क्वायर, y इक्वल टू है मेरे पास 1 प्लस के p x प्लस p स्क्वायर, यही है 1 प्लस के p x p स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x आ गया तो x की पूरी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूंगी, ठीक है बेटा। तो वैल्यू यहाँ पे पुट करो पूरी की पूरी, 2 1 माइनस के p प्लस c e की पावर माइनस के p, ये आ गया और यहाँ पे आ गया p स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये भी p और c की टर्म में आ गया, ये भी p और c की टर्म में, क्योंकि y में x प्रेजेंट था, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। तो आई होप आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। बस यहाँ पे हमारे पास ना ये कंफर्म हो गया कि मुझे इसको जो इसका सॉल्यूशन निकालना होगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालना होगा। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमने ओडी में पढ़ी है तो वो सिंपल पढ़ी है, dy अपॉन dx प्लस के py इक्वल टू क्यू, है ना। फिर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरीके से हम करके निकालते थे पूरा पोर्शन, ठीक है बेटा। पर मैंने आपको ये चीज बता दी कि अगर चीजें चेंजेस होती है, अब मैं यहाँ पे डी पी अपॉन डी एक्स इस तरीके से ही कर रही हूँ, ठीक है, डी पी अपॉन डी वाई इस तरीके की फॉर्म आपके सामने अगर दिखाई दे भी जाए तो आप उसी हिसाब से उनकी चीजों को चेंज कर सकते हो, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना है, समझ के चलना है। तो आई होप आज का पूरा लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।